हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिट्स स्टडी सेंटर पर। और मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं हिंदी के इस सीरीज में। आपको मालूम होगा कि मैंने हिंदी सीरीज यूपी पुलिस के दृष्टिकोण से टारगेट किया हूं और मैं इसको यूपी पुलिस के एग्ज़ाम से पहले 5-6 दिन पहले मैं इसको ख़त्म करने वाला हूं, ताकि आप उसके बाद प्रैक्टिस भी लगाइए। हालांकि चैप्टर जो ख़त्म हो जाता है तो आप उसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और उसमें अपना आकलन कर सकते हैं कि मेरा हिंदी अब ठीक हुआ है वो चैप्टर में कि नहीं। तो चलिए, आज आपका जो है ये 8वां लेक्चर है, जिसमें कि मैं बात करने वाला हूँ संधि के बारे में। थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है तो हो सकता है इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाए, तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, मैं छोटे पार्ट में लाऊंगा। आज पहले स्वर संधि को पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं अगले संधि के बारे में पढ़ूंगा। तो चलिए मैं सीधे आता हूँ टॉपिक पे। और अगर आप लोग नए हैं, चैनल के साथ नए हैं, तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ। आज का आपका टॉपिक है संधि। कौन सा? तो संधि पढ़े होंगे आप लोग। संधि बहुत लोगों को लगता है ये कि सरदर्द है संधि, लेकिन आज मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि लगेगा कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। आराम से पहचानिएगा कि कौन सा संधि है और कैसे इसका विसर्ग हुआ है। चलिए, संधि कहते किसे हैं, इसका परिभाषा आप लोग जानते होंगे कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं नॉर्मल वे में। ऐसे तो इसका परिभाषा होता है कि दो वर्णों के मेल से जो उसमें किसी शब्द में विकार आता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। तो चलिए इसका नॉर्मल साम लिख लेते हैं कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं ये गलत परिभाषा है, संधि कहते हैं। चलिए मैं इसको समझाता हूँ कैसे संधि कहते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे विद्यालय। क्या है? विद्यालय। ये कोई एक शब्द है, विद्यालय। अगर हम इसका संधि विसर्ग करते हैं तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या जोड़ आलय। विद्या जोड़ आलय। विद्या का मतलब आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं विद्या, और आलय का मतलब घर, यानी जहाँ पर जिस घर में विद्या मिलती है उसको विद्यालय बोलते हैं। और ये अगर विद्या और आलय दो अलग शब्द है ना, दो अलग शब्द हैं, तो शब्दों के मेल को हम लोग समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये शब्दों के मेल को हम लोग समास कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो गया? वर्णों के मेल को। अब कौन सा वर्ण? तो दो, चूंकि आप लोग पता होगा कि दो को मिलने से बनता है, तो वर्णों के मेल, तो पहला जो शब्द होता है उसका अंतिम लेना है। और वो भी अंतिम क्या? तो इसका जो होता है बोलने के बाद जो प्रोनाउंसिएशन आता है, मतलब बोलने के बाद जो आपका लगता है विद्या, तो ये धा वाला नहीं लेना है, धा वाला नहीं, विद्या आ रहा है लास्ट में ना, आ, तो इसका लेना है अंतिम वाला प्रोनाउंसिएशन, जैसे आल दे रहा है सेंस, और इसका पहले वाला, और ये तो आ सेंस दे ही रहा है ना। तो इसी वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। यही क्या है? संधि। समझ में आया कि नहीं आया? तो नॉर्मल सब ये है कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कौन सा वर्ण समझ गए होंगे। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे मनोयोग। इसका हम लोग क्या बनाते हैं? मनः जोड़ योग। तो क्या है? इसका अंतिम वाला चीज़ लेना है और उसका शुरू वाला लेना है, और वो भी क्या? प्रोनाउंसिएशन। उसका बोलने के बाद जो उच्चारण के बाद अंतिम में मुंह से आवाज़ निकल रही है, स्वर निकल रहे हैं या व्यंजन निकल रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग इसका तय करेंगे। समझ में आया? चलिए, अब जैसे कोई व्यंजन वाला हो गया, तो व्यंजन के व्यंजन मिलने से कौन सा संधि बनता है? स्वर के स्वर मिलने से कौन सा बनता है? उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप लोग समझ गए होंगे संधि किसे कहते हैं नॉर्मल में मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए कैसे हम इसको समझें। देखिए, तो संधि का ये परिभाषा हो गया। अब संधि के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। संधि के प्रकार, तो संधि के प्रकार नॉर्मल 3 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि। अब कहिएगा कि
कि मैंने तो बहुत सारे संधि पढ़े हैं, जैसे गुण संधि पढ़े ना, यन संधि, आयादी संधि, दीर्घ संधि, ये सारे पढ़े। तो कहाँ है, तो ये सारे जो होते हैं इसके पाठ हैं, किसके, स्वर संधि के पाठ हैं। और स्वर संधि को ही मैं आज पढ़ने वाला हूँ, स्वर संधि को पढ़ने वाला हूँ। इसके बाद मैं बात करूँगा व्यंजन और विसर्ग की। थोड़ा सा जान लेते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर वर्णों का मेल, स्वर वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। लेकिन व्यंजन में ऐसा बात नहीं है, एक स्वर आ जाए, स्वर और प्लस एक व्यंजन आ जाए, दो वर्ण होगा ना, एक स्वर आ जाए एक व्यंजन आ जाए, या दोनों व्यंजन आ जाए, या दोनों व्यंजन आ जाए तो क्या हो जाएंगे, दोनों व्यंजन आ जाए तो वो हो जाएंगे व्यंजन संधि। समझ में आया कि नहीं है। और जिसमें विसर्ग आ जाए, वो विसर्ग संधि। विसर्ग क्या होता है, तो ये वाला चीज़ है, बोलते हैं ना तो ये विसर्ग आ जाए उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, विसर्ग संधि। तो इसका भी थोड़ा सा लिख लीजिए कि एक तरफ विसर्ग आता है, एक तरफ विसर्ग आता है। समझ में आया। क्या कहते हैं, स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि। स्वर एक तरफ स्वर भी रहे और एक तरफ व्यंजन, तो व्यंजन ही होगा, और दोनों तरफ व्यंजन होगा तो भी व्यंजन होगा। विसर्ग में क्या है, एक तरफ विसर्ग होगा ही होगा, तो समझना, इसको तो जानना बिल्कुल आसान है कि एक तरफ विसर्ग होगा ही होगा। चलिए आज मैं अब स्वर संधि के बारे में बात करने वाला हूं कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। स्वर मेनली कितने होते हैं, तो स्वर मेनली 5 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि बोल सकते हैं, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण संधि, और गुण स्वर संधि बोल दीजिए पूरा, गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि संधि, कौन सा, वृद्धि, वो भी कौन सा, स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि का है ना, तो वृद्धि स्वर संधि। चौथा आपका यन संधि, तो यन कौन सा संधि, स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि के हैं, स्वर संधि। और 5वां अयादी संधि, और वो भी कौन सा, अयादी स्वर संधि। तो ये जो है स्वर संधि के पार्ट्स हैं, न कि संधि के पार्ट्स हैं। समझ में आ गया। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे पहचानते हैं दीर्घ स्वर संधि को, गुण स्वर संधि को, वृद्धि स्वर संधि को, यन और अयादी संधि को। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। इतना सारा आप लिख लीजिएगा, अब हम सभी को मिटा देते हैं और एक एक करके जानते हैं। चलिए तब हम देखते हैं। सबसे पहला स्वर संधि में सबसे पहला दीर्घ संधि, कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। कैसे पहचानेंगे, ये क्या होता है, तो इसको पहचानने का नॉर्मल सा वे है कि जिसका हम लोग संधि बनाएंगे, वो जो शब्द होगा उस दीर्घ स्वर का सेंस दे। और दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, यही तीनों का सेंस देगा। इसके जितने भी शब्द होंगे यही तीनों का सेंस देगा। और एक चीज इसमें जान लीजिएगा कि इसका पहचान कैसे करेंगे, तो दोनों वर्ण क्योंकि वर्णों के मेल से बनते हैं, तो दोनों वर्ण सेम, यानी कि एक ही स्वर के होते हैं, एक ही स्वर के होते हैं। थोड़ा सा क्या अंतर रहेगा, तो ह्रस्व और दीर्घ दोनों भी आ सकते हैं, ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों के मेल भी हो सकते हैं। ह्रस्व दीर्घ भी, ह्रस्व भी, और दीर्घ भी, ऐसे करके, और दीर्घ ह्रस्व ऐसे। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अ प्लस अ मिल जाए तो भी आ, ठीक है, अ प्लस आ मिल जाए तो भी आ, फिर आ प्लस अ मिल जाए तो भी आ, है ना, और आ प्लस आ भी मिल जाए तो भी आ, तो भी क्या, आ। तो समझ में आया कि नहीं आया, कि कैसे भी कर ले, सेम स्वर है ना, सेम स्वर है, लेकिन इसका
जब हम संधि बना लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा आ, यानी कि दीर्घ का सेंस देगा, इसीलिए क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। अब जैसे देखिए सेम क्या है, ई प्लस ई, हर सही क्या हो गया, हर सही बड़ी ई हो गया। ठीक है, इधर लिख लीजिए छोटी, इधर बड़ी लिख लीजिए, फिर भी बड़ी, समझ में आया कि नहीं। इधर लिख लीजिए बड़ी, इधर लिख लीजिए छोटी, फिर भी क्या आ जाएगा, बड़ी आ जाएगा। इधर लिख लीजिए बड़ी, इधर भी लिख लीजिए बड़ी, फिर भी क्या आ जाएगा, बड़ी आ जाएगा। समझ आया। अगर मैं ऊ की बात करूं, ऊ प्लस ऊ, फिर भी क्या, बड़ा ऊ। इधर लिख लूँ छोटा, इधर लिख लूँ बड़ा, फिर भी क्या, बड़ा ऊ। ठीक है, इसी प्रकार इधर बड़ा लिख लूँ और इधर छोटा लिख लूँ, फिर भी बड़ा। इधर क्या लिख लूँ, बड़ा, और इधर भी बड़ा, तो भी क्या, तो भी बड़ा। समझ में आया कि नहीं। यानी कि जिसमें ये जो सेंस देता हो, बड़ा वाला देता हो, दीर्घ स्वर का देता हो, इसीलिए ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि। तो समझ में आया कि दोनों वर्ण कैसा हो, एक जैसा हो। जब आप उसका विग्रह करेंगे, संधि का विच्छेद करेंगे, तो क्या हो, सेम हो, सेम हो, आ हो, आ हो, आ हो, आ हो, आ हो। समझ आया। ई के साथ ही हो, 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 यही 4 केस तो बनेगा। इसमें 4 दिया, 12 केस। इसको आप याद नहीं रखिए, केवल और केवल याद रखना है कि सेम स्वर आएगा, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं, जैसे वीरांगना, वीरांगना, तो वीरांगना में क्या आ रहा है, वीरांगना, आ का सेंस आ रहा है ना, तो वीरांगना हो गया। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो वीर जोड़ अंगना, वीर जोड़ अंगना, तो दोनों में क्या आ रहा है, र जब बोलते हैं तो लास्ट में अ का सेंस देता है, र, और अंगना में तो अ का सेंस दे ही रहा है, तो अ प्लस आ का सेंस दिया कि नहीं। इसमें देखिए देवालय, देवालय, देवालय। ठीक है, तो इसका जब हम तोड़ेंगे तो देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय, तो शुरू में अ का सेंस दे रहा है और बाद में आ का सेंस दे रहा है, अ का और आ का, तो मिलके क्या बन गया, आ बन गया देवालय। वीरांगना, वीरांगना, यानी जहां से विग्रह होता है वहां वाला जो होगा आ का सेंस देगा, बड़ा वाला देगा। समझ में आया। इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा, सीमांत, सीमांत, सीमांत क्या हो जाएगा, सीमा जोड़ अंत, सीमा जोड़ अंत, सीमा का अंत हो गया, सीमा जोड़ अंत, यानी कि आ का सेंस दे रहा है और ये अ का सेंस दे रहा है, लेकिन है तो सेम ही स्वर। यहां देखिए विद्यालय, 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 तो यहाँ पे इसका निकालिएगा तो विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, है ना, तो विद्यालय, बीच में बड़ा दे रहा है, बड़ा बड़ा बड़ा, तो दीर्घ, इसी को दीर्घ कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे मुनिंद्र, क्या होगा, मुनिंद्र, और इसका जब विग्रह करिएगा तो ये निकल करके आएगा मुनि, मुनि कैसे, हर्षिकार, और इंद्र भी क्या, हर्षिकार। समझ में आया, मुनिंद्र। अगर मैं बात करूं ई, जैसे परीक्षा, परीक्षा, ठीक है, परीक्षा, तो परीक्षा का क्या करिएगा, परी में हर्षिकार यहाँ लगेगा और इच्छा में बड़ी इच्छा। ठीक है, परीक्षा। और बात करूं मैं बड़ी ई और छोटी ई के बारे में, तो बड़ी ई के बाद सचिंद्र, सचिंद्र, सभी में देखिए दीर्घिकार आ रहा है, यहाँ भी दीर्घी, यहाँ भी दीर्घ, यहाँ भी दीर्घ, तो सचिंद्र को हम लोग लिखेंगे सची जोड़ इंद्र। ठीक है, एक बड़ी एक छोटी, और दोनों बड़ी होना चाहिए। उसमें क्या आएगा, दोनों बड़ी होना चाहिए, तो उसमें नारीश्वर, नारीश्वर, तो नारी जोड़ ईश्वर, नारी जोड़ ईश्वर, तो नारीश्वर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी इसका आप विग्रह खुद करिएगा, मैं वर्ड लिख दूंगा, आप विग्रह करिएगा। चलिए वर्ड लिख लीजिएगा, जैसे भानु उदय, भानुदय, ठीक है, भानुदय। दूसरा साधुर्जा, साधु का ऊर्जा, साधुर्जा। यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग भूद्वार,
भू द्वार। और लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं, लास्ट में आप एक यहाँ लिख देता हूँ मैं, भूस्मा। ठीक है, भूस्मा। तो ऐसे करके आप लोग इसका जो है संधि विच्छेद बना सकते हैं। भानु जोड़ उदय, साधु जोड़ ऊर्जा, भू जोड़ द्वार, भू जोड़ द्वार, भू जोड़ उष्मा, भू जोड़ उष्मा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है। याद क्या रखना है? सीधा समझ में आएगा। जिसमें बड़ा का मात्रा आ रहा हो, दीर्घ का स्वर का मात्रा आ रहा हो तो दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ गुण संधि के बारे में। चलिए, गुण संधि में क्या होगा? जिसमें उसके ऊपर, शब्द के ऊपर एक मात्रा है, शब्द के ऊपर क्या हो? एक मात्रा है, उसी को क्या कहेंगे? गुण संधि। कहानी खत्म, कहानी खत्म। दूसरा क्या है? गुण संधि। गुण संधि, गुण स्वर संधि होता है, गुण स्वर संधि। अगर मैं इसकी बात करूं, कैसे पहचानिएगा? तो जिसमें क्या? वर्ड में जिसमें उसके ऊपर एक मात्रा हो, एक मात्रा हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग गुण संधि कहेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं, जैसे देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र, सुरेंद्र, परोपकार, ठीक है, परोपकार। और इसके अलावे एक चीज़ और पहचानने का है, जिसमें ऋषि वाला चीज़ें आ जाए, महर्षि, देवर्षि, ये सारी चीज़ें, देवर्षि, महर्षि, ये सारी चीज़ें जो है ये भी आपका गुण संधि में ही आ जाएगा। तो आप पहचानने के लिए सीख गए। देवेंद्र, सुरेंद्र, जिसके ऊपर एक क्या हो? एक आपका मात्रा हो, वही क्या है? गुण संधि है। समझ में आया कि नहीं? और एक पॉइंट और, जिसमें ऋषि वाला चीज़ें आ जाए, देव ऋषि, महर्षि, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगा? तो गुण संधि में। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करता हूँ। और बाकी इसका थोड़ा सा और पहचानने का है। इसमें जो है जब संधि विच्छेद करिएगा तो आ तथा आ के साथ, क्या आ सकता है? ई आ सकता है। क्या आ सकता है? ई आ सकता है, बड़ी ई आ सकती है, हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ, री आ सकता है। ठीक है, और क्या आ सकता है? री आ सकता है। और बनता क्या है? तो बनेगा आपका आ और ई के मिलने से ए का निर्माण होगा। ठीक है, आ और ई का निर्माण, और आ और ई का मिलने से भी ए का ही निर्माण होगा। आ और ऊ का मिलने से ओ का निर्माण होगा, इसके मिलने से भी ओ का निर्माण होगा, और ये री का क्या होगा? अर का निर्माण होता है, अर का निर्माण। समझ में आया कि ना आया? आ और आ के साथ ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और ये मिल जाए, तो क्या बनेगा? ए बनेगा, ए ही बनेगा, ओ बनेगा, ओ ही बनेगा, और एक अर बनेगा। समझ में आया कि ना आया? मैं एग्जांपल से लेता हूँ, जैसे आ प्लस ई पढ़े थे हम लोग वर्णमाला में, ए ही होगा। आ प्लस दीर्घ ई, ये भी क्या? ए ही होगा। आ प्लस ई, ये भी क्या होगा? ए ही होगा। आ प्लस दीर्घ ई, ये भी क्या होगा? ए ही होगा। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे देखिए, आ के साथ मैं ऊ मिला दे रहा हूँ तो भी ओ। ठीक है, आ के साथ मैं बड़ा ऊ मिला दे रहा हूँ तो भी ओ। ठीक है, आ के साथ मैं ऊ मिला दे रहा हूँ छोटा वाला तो भी ओ, और फिर आ के साथ ही मैं बड़ा ऊ मिला देता हूँ तो भी ओ। यानी कहने का मतलब कि जो भी वर्ड आएगा उसके ऊपर केवल और केवल एक मात्रा होगा। ओ के ऊपर एक मात्रा, ए का मतलब एक मात्रा है ना। और एक आ के साथ री आ जाए तो भी अर, और आ के साथ री आ जाए तो भी अर। जैसे महर्षि, देवर्षि, है ना। तो ये सारे चीज़ें एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा आप लोग। मैं यहाँ लिखवा देता हूँ।
चलिए, जैसे जैसे सत्येंद्र, सत्येंद्र, ठीक है, सत्येंद्र, सत्य जोड़ इंद्र, सत्य जोड़ इंद्र, सत्येंद्र। उसके बाद नरेश, नरेश, नर जोड़ ईश, महेंद्र, महेंद्र, महा जोड़ इंद्र, महेंद्र। आप लोग खुद ऐसे करके विग्रह कर लीजिए। महेश, महेश, महा जोड़ इस, महेश। आ जोड़ ओ का सेंस देता है, जैसे परोपकार, परोपकार, पर जोड़ उपकार, परोपकार, सूर्य योर्जा, ठीक है। और उसके बाद और लिख सकते हैं जैसे जैसे महोदय, महोदय, ठीक है, महोदय। और क्या लिख सकते हैं, महोष्मा, महोष्मा, महाजोड़ उष्मा। रार में क्या लिख सकते हैं, देवर्षि, ठीक है। और यहाँ पे महर्षि, महाजोड़ ऋषि, महर्षि, देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। तो इसका विग्रह करिएगा आप लोग, संधि विच्छेद करिएगा तो सत्य जोड़ इंद्र, सत्य जोड़ इंद्र, दोनों क्या है, ये अ है और छोटी ई, दोनों आ गया। यह आ का सेंस और छोटी ई का सेंस। नर जोड़ ईस, बड़ी ई, ठीक है, नरेश। महाजोड़ इंद्र, महेंद्र, ठीक है। महाजोड़ ईस, महेश, बड़ी ई, दोनों बड़ा आ गया, आ गया और बड़ी आ गया, ठीक है। पर जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार, परोपकार। यहाँ पर सूर्य जोड़ ऊर्जा, सूर्य जोड़ ऊर्जा, ठीक है, सूर्य जोड़ ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा। महोदय, महाजोड़ उदय, महोदय। और क्या, महाजोड़ उष्मा, महाजोड़ उष्मा, महाउष्मा, बड़ा ऊ। यहाँ पर देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि। टोटल कंफ्यूजन दूर हो गया ना, टोटल कंफ्यूजन दूर हो गया गुण संधि का, जिसमें उसके ऊपर केवल और केवल एक मात्रा हो, एक मात्रा, एक मात्रा, सभी में एक मात्रा है, वो क्या हो गया, वो हो गया आपका गुण संधि। और री वाले चीजें जो आ जाए वो भी गुण संधि। समझ में आ गया, क्लियर। आगे बढ़ता हूं मैं, तीसरा, चलिए मिटा देता हूं तीसरा। तीसरा देखिए है आपका वृद्धि संधि। कौन सा, वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि भी कहते हैं, क्योंकि स्वर संधि का ये क्या है, भाग है। तो वृद्धि स्वर संधि को पहचानने का एक ही ट्रिक है, जैसे हम पिछले पढ़े थे गुण संधि में, उसके ऊपर एक मात्रा होता है, इसके ऊपर दो मात्रा होता है, ठीक है। इसके ऊपर दो मात्राएं होती है, दो मात्राएं होती है। पहचानने का आसान सा नियम है, जैसे जैसे आए आओ, है ना, आए आओ, तो इसमें क्या है, दो मात्राएं, और यही का सेंस देगा, आए आओ का सेंस जो भी दे दे वो। और मैंने इसका वर्णमाला में बताया था कि आए कैसे बनता है, आए कैसे बनता है, तो आ प्लस ए के मिलने से, आ प्लस आई के मिलने से, ठीक है, आ प्लस ए के मिलने से, और आ प्लस आई के मिलने से, सभी क्या बनेगा, तो ये आई का निर्माण, ये भी आई का निर्माण, आई का निर्माण, आई का निर्माण। समझ में आया। अब देखिए, आ के साथ ओ मिला देते हैं तो भी आओ, ठीक है। आ के साथ आओ मिला देते हैं तो भी आओ, ठीक है। आ के साथ ओ मिला देते हैं, आ के साथ ओ मिला देते हैं तो भी आओ, आ के साथ आओ मिला देते हैं तो भी आओ। तो ये इतना ही चीजें होता है किसमें, वृद्धि संधि में, यानी कि जिसके ऊपर दो मात्राएं हो, दो मात्राएं हो, वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। अब देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे जैसे एक 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 एक, एक 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 एक, ठीक है। उसके बाद धन ऐश्वर, धन नैश्वर, धन ऐश्वर, ठीक है, धन नैश्वर। इसका देखिए तथैव,
तथैव, इसका महेश्वर, महेश्वर, समझ में आया। इसका धन औषधि, धन औषधि, धन जोड़ औषधि, परम, परम औषधि, ठीक है, परम औषधि या परमौषधि भी बोलते हैं, ठीक है। महौजस्वी, 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 और लास्ट में लिख लीजिएगा महौषध, महौषध, ठीक है, महा जोड़ औषध, महौषध। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो एक 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 एक, तो क में लास्ट में आ का सेंस दे रहा है तो आ जोड़ ए क्या हो जाएगा, ऐ। इसमें धन, धन जोड़ ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य, ठीक है। इसमें देखिए तथा, तथा जोड़ एव, तथैव। यहाँ देखिए महा, महा जोड़ ऐश्वर्य, महा जोड़ ऐश्वर्य, महेश्वर्य। धन औषधि में देखिए धन जोड़, धन जोड़ औषध, धन जोड़ औषध, धन औषध, धन औषध। इसमें देखिए परम जोड़ औषध, परम जोड़ औषध, ठीक है। यहाँ देखिए महा, महा जोड़ ओस्वी, ठीक है, महा जोड़ ओजस्वी, महौजस्वी। और यहाँ देखिए महाजोड़ औषध, महाजोड़ औषध। तो ये इतना सारा है कुछ जो कि आपको ध्यान रखना है। जिसके ऊपर दो मात्रा हो, दो मात्रा, सभी में दो मात्रा आपको दिख रहा होगा, तो जिसमें भी दो मात्राएं दिख जाए वो कौन सा संधि, तो वो हो जाएगा वृद्धि संधि, कहानी खत्म। अब मैं चौथा का बात करूंगा यन संधि के बारे में। यहाँ पे एन संधि में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं उसको भी अभी दूर कर देता हूँ कि यन संधि किसे कहते हैं। और यन संधि नहीं, उसको यन स्वर संधि बोलते हैं। तो यन, यन संधि ही लिखते हैं ज्यादातर, तो यन संधि। चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, यन स्वर संधि है। कैसे पहचानेंगे इसको, तो इसमें क्या करना है, पता करना है कि दो गो अक्षर है, एक वर्ण है, एक य है तथा व, य तथा व के साथ, य तथा व के साथ कोई आधा वर्ण आता हो, कोई आधा अक्षर बोल सकते हैं, आधा अक्षर आता हो, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यन संधि, कहानी खत्म। इतना सा ही बातें हैं। जिसमें या और वह के साथ कोई आधा वर्ड आ जाए वही क्या है, तो वही है आपका यन संधि, कहानी खत्म। चलिए एग्जाम्पल में लिखता हूँ, जैसे 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 एग्जाम्पल से समझता हूँ। अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। दूसरा जैसे अत्याचार, अत्याचार, समझ में आया। अत्या या के साथ आधा आ रहा है, आधा था, आधा था, समझ में आया ना। और लिख सकते हैं जैसे प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, न्यून, 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 प्रत्येक, 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 ठीक है, प्रत्येक। स्वागत, स्वागत। चलिए यहाँ लिखते हैं, दूर लिखते हैं, स्वागत, सुजोड़ आगत। और लिख लीजिए जैसे अनुवेशन, अनुवेशन उसको बोलते हैं अन्वेषण, अन्वेषण। और लिख सकते हैं जैसे परवेशन, समझ में आया। इतना सा है। जैसे आप समझ सकते हैं जिसमें भी या और वह के साथ आधा आ जाए वो क्या है, वो है आपका यन संधि। आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, जिसमें मातृ, मातृ और पितृ, मातृ और पितृ आ जाए वो भी क्या सा हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका यन संधि। जैसे आप इसमें रख सकते हैं मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, तो मातृ जोड़ आज्ञा, मात्राज्ञा, पितृ आज्ञा यानी कि पितराज्ञा, तो पितृ जोड़ आ गया पितराज्ञा। समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से जो भी चीजें बनेगा वो यन संधि में आएगा। अति जोड़ अधिक, अति जोड़ अधिक, समझ में आ गया, अति जोड़ अधिक।
अति जोड़ अचार, ठीक। प्रति जोड़ उपकार, प्रति जोड़ उपकार, है ना। नी जोड़ उन, न्यून, ठीक है। और लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक, समझ में आ गया। और इधर सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत, स्वागत, ठीक है। तो अनु जोड़ ऐसन, अनुऐसन। और भी प्रभु, प्रभु जोड़ ऐसन, प्रभु ऐसन, ठीक है। यहाँ तक जो है उम्मीद करता हूँ कि यन संधि भी खत्म हो गया होगा आपका। तो यन संधि बिल्कुल आसान भाषा में य तथा व के साथ कोई आधा अक्षर आ जाए, जैसे देखिए ना यहाँ पे य के साथ आधा त आया है, यहाँ भी य के साथ आधा त, यहाँ भी य के साथ आधा त, यहाँ य के साथ आधा न, यहाँ पर य के साथ आधा त, यहाँ पर व के साथ आधा स, यहाँ पर व के साथ आधा न, यहाँ पर व के साथ आधा भ। तो ये चीजें जहाँ य के साथ आधा आ जाए, व के साथ आधा कोई अक्षर आ जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा। और दो चीज और याद रखिएगा, एक मातृ और पितृ, मातृ और पितृ से जो भी शब्द बनेगा वो भी किस में आ जाएगा, तो यन संधि में आ जाएगा। यन संधि का कहानी खत्म। और एक लास्ट बच गया है, एक लास्ट बच गया है आपका पांचवा आयादी संधि, आयादी संधि जो भी कौन किसका पाठ है, तो स्वर संधि का ही पाठ है, तो आयादी स्वर संधि बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसका भी सेम ही नियम है, लेकिन इसमें क्या है, य तथा व के साथ, य तथा व के साथ कोई पूरा अक्षर आता, के साथ पूरा अक्षर आता हो, कोई भी पूरा अक्षर आता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग आयादी संधि कहेंगे। कहानी खत्म। जैसे नयन, नयन एग्जाम्पल से समझिए, नयन तो या के साथ पूरा आया कोई शब्द, नयन, पवन, पवन, ठीक है, पवन। और लिख सकते हैं जैसे चयन, चयन, ठीक है, या के साथ पूरा, भवन, भवन आया कि नहीं, भवन, भावुक, भावुक, भावुक। और भी वर्ड हो सकता है जैसे नाविक, नाविक, और क्या, नायक, नायक, ठीक है, नायक, पावक, पावक, नैयिक, ठीक है, नैयिक। तो ये सारे चीजें हैं, तो जिसमें य और व के साथ कोई पूरा वर्ड आ जाए, पूरा अक्षर आ जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, वही हो जाएंगे आपके आयादी संधि। कहानी खत्म हो गया। लेकिन कई लोग पहचानने के लिए क्या करते हैं, इसमें आई, ए, ओ, आओ, इसका सेंस लाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो आयादी संधि हो जाते हैं। आपको आसानी से भाषा में समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है, य तथा व के साथ पूरा अक्षर आ जाए, य के साथ न, व के साथ न, य के साथ न, भ के साथ न, व के साथ क, व के साथ क, य के साथ क, व के साथ क, य के साथ क। तो यही सब बातें याद रखना कि य और व के साथ कोई पूरा अक्षर आ जाए। मैं इसका देखिए संधि विच्छेद करता हूँ, तो ने जोड़ अन्न, ने जोड़ अन्न, नयन, ठीक है। पो जोड़ अन्न, पवन, ठीक है, पो जोड़ अन्न, पवन। चे जोड़ अन्न, चयन। भो जोड़ अन्न, भवन। भावुक, अब देखिए यहीं पे समझ में नहीं आएगा कि अब भावुक का कैसे हम बनाए, भावुक का कैसे बनाएंगे। तो जिसमें भी अगर न है और ना है, ठीक है, अगर कोई मात्रा इसमें नहीं है आकार का, तो ऊपर क्या होगा, एक मात्रा, और अगर दो इसके साथ कोई मात्रा है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, दो मात्रा, ठीक है, क्या होगा, दो मात्रा ऊपर भी हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए भावुक है ना, वह है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाव जोड़ उक, भावुक, भाव जोड़ उक, भावुक। यहाँ देखिए क्या नाविक है ना, तो नाविक का कैसे लिखेंगे, तो नौ जोड़ एक, नाविक। समझ आए कि नहीं। यहाँ पर क्या है, नायक, तो नायक का नय जोड़ अक, नायक, ठीक है, नायक। अब यहाँ देखिए पावक, तो पौ जोड़ अक, पावक, ठीक है। नैयिक, तो क्या हो जाएगा, नैयिक, तो नय जोड़
न्यायिक, न्यायिक। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है ना। जैसे आयादी संधि जिसमें या तथा व के साथ पूरा अक्षर आ जाए, लेकिन हम उसका विग्रह कैसे करेंगे, उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। संधि विच्छेद करने का सीधा सा नियम है, ए आएगा नहीं तो ओ अ आएगा। जब बोले हम यह है और वह है, इसके साथ कोई पूरा अक्षर आएगा तो या के सेंस में रहेगा तो या तो ए या आई आएगा, और वह के सेंस में रहेगा तो ओ या अ आएगा। और ओ अ कहाँ आएगा, जब शुरू वाला जो अक्षर है, जैसे नयन है, अगर नायन रहता तो ऊपर डबल आता, अगर नयन है तो ऊपर एक आया। अगर पावन होता तो प होता, और पवन है तो पो है। इतना सा याद रखना है, शुरू वाली चीजें रहेगा। तो या वाला में ए कार, आई कार, और वह वाला में ओ कार, औ कार। समझ में आ गया। तो इतना सा ही है, स्वर संधि कहानी खत्म। उम्मीद करता हूं कि ये जो स्वर संधि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं अब इसका जो है दूसरा पार्ट लाऊंगा, जिसमें मैं बात करूंगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। तब तक जो है आप इसका पूरा रिवीजन करिए, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं लगाइए। 100% एग्जाम वाला क्वेश्चन आपका बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा। तब तक के लिए मैं अमित कुमार आपसे विदा लेता हूं, और मिलूंगा मैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।